मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी का त्योहार। दुर्गा और फातिमा दो सहेलियां थीं जो एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। दोनों के घर में जब भी कुछ खास बनता तो वह दूसरे के घर में मिल बांट कर खाया करती। फातिमा, अरे ओ फातिमा, चल बाजार चलते हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। अरे हाँ दुर्गा, ठहर जरा, वो मैंने भी दर्जी को रमजान के रोजे के लिए सूट सिलने को दिया था, उसे लेकर आना है। इसके बाद दुर्गा और फातिमा बाजार जाने लगती हैं। तभी गांव की कुछ औरतें उन दोनों को जाता देखकर कहती हैं, देख देख कमला, राम रहीम की जोड़ी जा रही है। अरे अरे दुर्गा, कहाँ जा रही हो? बस कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है ना, उसी की खरीदारी करने जा रही हूँ। अरे वो तो ठीक है, मगर ये फातिमा तेरे साथ क्या करने जा रही है? क्योंकि मुसलमानों का हम हिंदुओं के त्योहार से क्या लेना देना? अरे अरे कमला आपा, तुम तो बहुत ही एमक इंसान हो। हम सहेलियों की मोहब्बत तुम्हें रास नहीं आ रही क्या, जो जब देखो हमारे बीच लड़ाई की लहर लगाती हो? चल दुर्गा। इसके बाद दोनों पड़ोसन बाजार से खरीदारी करके घर आती हैं। अगली सुबह फातिमा सुबह सुबह दुर्गा के घर आती है, जहाँ दुर्गा नवरात्रि की सफाई में जुटी होती है। अस्सलाम वालेकुम दुर्गा। अरे जय राम जी की फातिमा, मुझे तो लगा तू नहीं आएगी। आती कैसे नहीं, किसी साल ऐसा हुआ है क्या कि नवरात्रि हो और फातिमा ना आए? चल तू जल्दी से नहा धो ले, मैं नवरात्रि की पूजा की थाली सजाती हूँ। इसके बाद फातिमा माँ दुर्गे की मूर्ति का श्रृंगार करती है और गुड़हल के फूलों की माला गुथती है। जिसके बाद दुर्गा नवरात्रि का कलश स्थापना करती है और माँ दुर्गा की आरती गाती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। प्रणाम फातिमा मौसी। अस्सलाम वालेकुम हरि भाई साहब, अक्षत बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी कर दीजिए। अरे फातिमा, अजान भी तो बड़ा हो गया है, उसके निकाह के लिए भी लड़कियां देखना शुरू कर दे। फिर जब हम दोनों की बहुएं आ जाएंगी ना, तो हम दोनों सहेलियां दिन भर गप्पे लड़ाएंगी। इसके बाद दोनों पड़ोसने अपने अपने बेटों के लिए लड़की तलाशने लगती हैं और जहां दुर्गा अपने बेटे की शादी राधा नाम की लड़की से करती है, तो फातिमा अपने बेटे अजान का निकाह जोया के साथ करती है और फातिमा अपनी बहू जोया को लेकर दुर्गा के घर आती है। राधा बहू, इनसे मिल, ये हमारी पड़ोसन है फातिमा और मेरी सबसे प्यारी सहेली भी, और ये है फातिमा की बहू जोया। तूने जो कुछ भी अपनी पहली रसोई में पकाया है उसे जल्दी से मेज पर परोस दे। राधा फीके मन से मेज पर खाना लगा देती है और फुसफुसाती हुई कहती है, माँ जी की भी ना मती मारी गई है, पता नहीं क्या सोचकर इस मुस्लिम सास बहू को खाने पर बुलाया है। राधा खट्टे मन से अपना बनाया खाना उन्हें परोस देती है। तभी जोया खाने में नुस्ख निकालते हुए कहती है, जी कितना वाहियात खाना बनाया है, माफ कीजिए मगर लगता है खाला कि आपकी बहू को खाना बनाने का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। अपने खाने की बेइज्जती होता देखकर राधा गुस्से से भरकर अपनी सारी भड़ास निकालती हुई कहती है, अरे ओ मुसलमानी, ज्यादा बोला ना तो तेरा मुंह तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। एक तो मुंह ढाकर यहाँ चली आई है, ऊपर से मेरे ही घर में मेरे बनाए खाने की बेइज्जती करती हैं। अरे राधा बहू, ये तू क्या नाप शनाप बकी जा रही है? घर आया मेहमान भगवान बराबर होता है। माँ जी, जिन मुसलमानों का मंदिर से कोई वास्ता नहीं, उनके लिए भला भगवान क्या है? बस अम्मी जान, अगर आपको यहाँ ठहर कर जलील होने का शौक है तो आप रुके, हम जा रहे हैं। ये कहकर जोया गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है और दोनों पड़ोसियों के प्यार के बीच बहुओं की लड़ाई की दीवार खड़ी हो जाती है। जिसके बाद फातिमा और दुर्गा एक दूसरे से बहुत ही कम बात करती। ऐसे ही दिन, हफ्ते और कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन फातिमा और दुर्गा एक दूसरे से बात करती हैं। अल्लाह जाने दुर्गा, हम दोनों पड़ोसियों के प्यार को किसकी बुरी नजर लग गई है जो हमारी बहुएं एक दूसरे से खफा रहती हैं। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही फातिमा। 1 साल होने को आ गया मगर कुछ भी बदल नहीं रहा। फातिमा, नवरात्रि और रोजे आने को हैं। कैसा रहे अगर हम अपने त्योहार को ही अपनी तलवार बना ले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर दुर्गा फातिमा के कान में फुसफुसाती हुई कहती है, तू समझ गई ना हमें क्या करना है? हाँ। उसी शाम दोनों सहेलियां अपनी अपनी बहू को लेकर नवरात्रि और रमजान के रोजे की खरीदारी करने बाजार आती हैं। दुर्गा, तू यहाँ? हाँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो बस उसी का सामान लेने आए हैं। रमजान के रोजे शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी खजूर और कुछ फल लेने आई हूँ।
फातिमा कल तू मेरे घर आना भूलना नहीं, क्योंकि तेरे बिना मेरी नवरात्रि पूरी नहीं होती। अगली सुबह फातिमा अपनी बहू को लिए हुए दुर्गा के घर आती है। अस्सलाम वालेकुम खाला। आजा फातिमा, जरा मेरे साथ माँ दुर्गा के गले में पहनने के लिए माला तो गुथवा दे। हाँ हाँ बेशक दुर्गा। इसके बाद फातिमा और दुर्गा साथ मिलकर टोकरी भरकर फूल तोड़कर माला पिरोने लगती हैं। ये देखकर फातिमा की बहू जोया जलभुन उठती है और राधा भी अपनी सास से रूठ जाती है। माँ जी को हो क्या क्या है? अरे एक मुसलमान औरत भले माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए माला कैसे बना सकती है? अब तो जानते ही हैं इनके हाथ कैसे मांस मच्छी में सने होते हैं। खबरदार राधा, जो हमारे मजहब पर सवाल उठाया, तो जैसे तुम इन मूर्तियों की पूजा करते हो वैसे ही हम अपने पाक खुदा की परस्तीश करते हैं। जाने भी दे जोया बहू। हाँ राधा बहू, बीती बातों को भुला भी दे। इसके बाद दोनों की बहू चुप हो जाती हैं। तभी कुछ देर बिताने के बाद दुर्गा कहती है, हे माँ दुर्गा। राधा बहू देखना, मैंने माँ दुर्गा का श्रृंगार नहीं किया और कलश स्थापना का वक्त भी हो चला है। जरा जल्दी से माँ का श्रृंगार तो कर दे। जी ठीक है माँ जी। अरे जोया बहू, जाकर तू भी जरा राधा का हाथ बटा दे। इसके बाद जोया राधा के संग मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति का श्रृंगार करने लगती हैं, जिसमें हरी चूड़ियां देखकर राधा कहती है, आपको बाजार में लाल रंग की चूड़ियां नहीं मिली क्या, जो आपने ये हरी रंग की चूड़ियां ले ली? इसी हरे रंग की चादर मुसलमान मजार पर चढ़ाते हैं। राधा की बात सुनकर नवरात्रि कथा सुनाने बैठे पंडित बोलते हैं, राधा बहू, रंग का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि माँ दुर्गा को हमेशा से हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग का चोला और हरे रंग की शॉल भी उड़ाई जाती है। और रही बात मुसलमानों की, तो मजार पर सबसे ज्यादा चढ़ाई जाने वाली चादर केसरिया रंग की होती है। ये वही केसरिया रंग है जो माँ दुर्गे को नवरात्रि के 9 दिनों तक रोली के रूप में लगाते हैं। ये सुनकर दोनों बहुएं शर्म से घिर जाती हैं और अपने कहे पर पछताते हुए एक दूसरे से माफी मांगती हैं। या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? राधा हमें माफ कर देना। तुम भी मुझे माफ कर दो जोया। हिंदू मुस्लिम करते करते मैं भूल ही गई थी कि सबसे बड़ा धर्म प्यार और इंसानियत है। इस तरह नवरात्रि के पावन दिन पर राधा और जोया के बीच खड़ी नफरत की नींव ढह जाती है, जिसके बाद वह अपनी सास के जैसे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगती हैं और नवरात्रि और रमजान के रोजे की खुशी साथ साथ मिलकर मनाती हैं। उस रोज दिव्या की दुनिया ही उजड़ गई जब उसने अपने पति प्रशांत को हमेशा के लिए खो दिया। वो दिन था और आज का दिन है। दिव्या अब तक उस गम से उभर नहीं सकी है। दिव्या के विधवा हो जाने के बाद उसकी सास सीता ने उसकी जिंदगी में एक कांटों सी सजा भरकर उसका चूल्हा चौका अलग कर दिया। सभी खाने की मेज पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी ग्रेसी टेबल से उठकर चुपके से कटोरी खीर लेकर दिव्या के पास आती है। दरवाजा खोलो दिव्या, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। जेठानी जी, आप ये क्यों लाई है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने देख लिया तो। रिलैक्स दिव्या, सासू मॉम डिनर कर रही हैं। खीर खा लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खीर पसंद है। दिव्या अपनी जेठानी से खीर ले लेती है। तभी उसकी सास सीता वहाँ आकर उसके हाथों से खीर की कटोरी छीनते हुए कहती है, क्यों रे विधवा, मेरे बेटे को खाकर क्या तेरा पेट नहीं भरा, जो अब अपनी जीभ के चटकारे मिटाने के लिए अपने जेठानी से चुपके चुपके खाना मंगवाती है। अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी विधवा बहू की आंखें भर जाती है। तभी दिव्या की बाकी की विदेशी जेठानियां भी वहाँ आ जाती है और मैडी कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप बेचारी दिव्या को क्यों डांट रही हो? तू चुप कर मैगी बहू। और तू सुन ले दिव्या, तू एक विधवा है और विधवा का रंगों से कोई रिश्ता नहीं, और ना ही तू मिर्च मसाले खा सकती है। अब ये प्याज रोटी ही तेरा खाना है, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। और तुम चारों चलो यहाँ से। अपनी विधवा देवरानी के लिए सास की सख्ती देखकर चारों विदेशी जेठानी वहाँ से चली जाती है। सीता हमेशा से ऐसा नहीं थी। जब से उसके बेटे की मौत हुई थी तब से सीता के मन में दिव्या के लिए खटास भर गई थी। वहीं उसकी चारों विदेशी जेठानियों को उससे हमदर्दी थी। गर्मियों का महीना शुरू हो चुका था। हर दिन की तरह आज भी दिव्या पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही होती है। तभी उसे नंगे पांव देखकर उसकी जेठानी एलिना उसे पहनने के लिए चप्पल देती है। दिव्या प्लीज ये चप्पल पहन लो, बाहर बहुत धूप है। नहीं जेठानी जी, मैं ये चप्पल नहीं पहन सकती क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। अपनी सास सीता के डर से दिव्या बिना चप्पल पहने ही चुपचाप मंदिर चली जाती है। तभी घर आते आते घनी धूप भरी गर्मी छा जाती है और दिव्या के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। दिव्या छाले के दर्द के मारे उछलते हुए घर में आती है। तभी अपनी विधवा देवरानी का दर्द देखकर चारों अंग्रेजन जेठानियां भागकर उसके पास आती है।
क्या हुई देवरानी जी? तुम ठीक तो हो? ओह गॉड ग्रेसी, लुक एट दिस। दिव्या के पैर से खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ जेठानी जी, आप चारों परेशान मत होइए। अपनी चारों जेठानी से झूठ बोलकर लाचार विधवा देवरानी लंगड़ाते हुए अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और चारों जेठानी आपस में बात करती है। I'm feeling so sad for दिव्या। जब देवर जी जिंदा थे तब वो कितना खुश रहती थी, बट अब तो जैसे वो हंसना ही भूल गई। मैडी, मेरे मन में एक बात आई है, क्यों ना हम अपनी देवरानी की सेकंड शादी करा दे? What do you say? Yes, Gracie, that's a good idea। उसके बाद चारों जेठानी अपनी सास के पास आकर अपनी राय रखती है। अरे क्या बात है, मेरी चारों अंग्रेजन बहुएं एक साथ यहाँ, कुछ चाहिए क्या? हाँ सासू मॉम, हम चारों चाहते हैं कि आप दिव्या की दूसरी शादी करा दे। तुम चारों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात और मेरी अंग्रेजन बहुओं, ये तुम्हारा फॉरेन नहीं जहाँ कपड़ों की तरह पति बदले जाए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ शादी सिर्फ एक बार होती है, और अगर एक बार लड़की जब विधवा हो गई तो उसे सारी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ती है। पर सासू मॉम, इसमें गलत ही क्या है? आप भी जो एक औरत है, फिर आपको अपनी विधवा बहू के लिए बुरा नहीं लगता? मुझे मत समझा, मेरे सर के बाल ऐसे ही नहीं पके। बहुत दुनिया देखी है मैंने। एक विधवा को दूसरी शादी का ख्याल सोचना भी पाप है, पाप, और मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। सीता अपना फैसला सुनाकर गुस्से में फुसफुसाती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो जाते हैं। दिव्या हर सुबह शाम माता के मंदिर में दिया बाती करने जाती थी और मंदिर में घंटों बैठकर अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोती थी। हे माँ दुर्गे, इन नवरात्रि के दिनों में सारी दुनिया तुम्हें सुहाग की निशानियाँ चढ़ाती है, फिर आखिर क्यों तुमने मुझ सुहागन को अभागन बना दिया? क्यों छीन लिया मेरे मांग का सिंदूर? क्यों टूट गई मेरे हाथों की चूड़ियाँ? और ये सफेद साड़ी में चलती फिरती लाश बन गई है ये लाचार विधवा। इसके बाद दिव्या घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी वहां से गुजर रहे लल्लन और मिठुआ के मन में पाप पैदा हो जाता है और वो उसे छेड़ने लगते हैं। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? क्यों भाभी जी, घर जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। दिव्या उनके मन की गंदगी जानकर भागने लगती है और तभी लल्लन उसे आगे से घेरकर उसका आंचल खींचने लगता है। अरे ओ छमिया, अरे ज्यादा नखरे ना दिखाओ, आया समझ में? साथ मिलकर चानी चाटेंगे, चल रही हो क्या? गुस्से से भरकर दिव्या लल्लन को खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोलती है। नीच कमीने, घर पर अपनी माँ बहन के साथ भी ऐसी बातें करता है? थप्पड़ खाकर लल्लन के मन में उस लाचार की इज्जत लूटने की आग अब और भी ज्यादा लहक उठी थी और वो बेरहमी से दिव्या को बालों से घसीटने लगता है। ससुरी हमारी अम्मा पर जात है, आज तो नहीं बचेगी। छोड़ दे मुझे, नीच, कोई बचाओ, बचाओ। अचानक लल्लन के ऊपर एक लाठी की मार बजती है, जो कोई और नहीं बल्कि दिव्या की चारों जेठानी थी। कुत्ते कमीने, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर लल्लन और मिठुआ को मजा चखाती है और दिव्या को लेकर आती है और अपनी सास को सारा वाकया कहकर सुनाती है। इस बात को सुन सीता सारी रात जागती रह जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सीता अपनी चारों अंग्रेजन बहू से कहती है। ग्रेसी, अलीना, लारा और मैगी बहू, अब तुम चारों अपनी देवरानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दो। सासू माँ, क्या आप हमारी देवरानी की शादी के लिए एग्री हैं? हाँ बहू, क्योंकि कल रात मुझे समझ आ गया कि भरी जवानी में पति छिन जाने के बाद ये दुनिया एक लाचार औरत को लूटने के लिए कैसे ताक लगाए रहती है। अब मुझे इस खोखले समाज की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ अपनी विधवा बहू के घर बस जाने की। उस दिन से चारों अंग्रेजन जेठानियां अपनी विधवा देवरानी के लिए रिश्ते देखने लगती है और अपने इंडियन फ्रेंड अक्षत को उसके लिए पसंद कर लेती है। जेठानी जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? Just wait and watch, dear darling देवरानी जी। इससे मिलो, ये है हमारा फ्रेंड अक्षत, इससे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अक्षत इज नाइस गाय। ग्रेसी, दिव्या मुझे पसंद है। अक्षत जी, आप तो कुंवारे हैं, आपको तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, फिर आप मुझ विधवा से क्यों शादी करना चाहते हैं? बिकॉज मैं आपके फीके जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। आप ही बताइए, क्या एक विधवा को खुश रहने का कोई हक नहीं होता?
अक्षत की बातें और अपनी जेठानियों की कोशिश से दिव्या के अंदर फिर से खुलकर जी उठने की इच्छा भर आती है, जिसके बाद वो शादी के लिए हाँ कर देती है और चारों जेठानियां अंग्रेजन होते हुए भी अपनी विधवा देवरानी की जिंदगी में रंग भरने के लिए उसकी हल्दी और मेहंदी को खूबसूरती से निभाती है और नाचती गाती है और शादी के दिन उसे दुल्हन के रूप में सजाती भी है। जहाँ ग्रेसी और लारा उसके बाल बनाती है, वहीं एलिना और मैडी उसका मेकअप करती है। देखो दिव्या, तुम इस ब्राइडल लुक में कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। यू आर राइट मैडी। इसके बाद चारों अंग्रेजन जेठानियां सोनी विधवा देवरानी को दुल्हन के रूप में सजाकर फेरों के लिए मंडप में लेकर आती है, जहां अक्षत और दिव्या की शादी हो जाती है और दिव्या अपना घर छोड़कर जाते हुए कहती है, जेठानी जी, प्रशांत के जाने के बाद मैं टूट गई थी। सोचा नहीं था कि उस सफेद रंग से उभर सकूंगी, मगर आप चारों ने मेरी सूनी जिंदगी में फिर से खुशी के रंग भर दिए। मैंने हमेशा आप चारों में अपनी बड़ी बहन को पाया है। शुक्रिया मेरे लिए इतना सब करने के लिए। ये हमारा फर्ज था दिव्या। जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वी विश यू अ हैप्पी मैरिज जर्नी। आखिर में चारों अंग्रेजन जेठानियां खुशी खुशी दिव्या को विदा कर देती है, जहां दिव्या को अपने हिस्से की खुशी अक्षत के साथ भरपूर मिलती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।